मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 साल से जो हुक्मरान और हुक्मरान जमात अपने एहतसाब से फरार इख्तियार कर रही है, उसे आज अपने ही आईना में अपना चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो कबल इसके कि इदारा अपना वजूद खो बैठे, इस हवाले से कौम को मुतमईन करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हुक्मरान जमात और उसकी क़ियादत के बारे में एहतसाब के अमल को मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह हम सब इस मुतालबे पर और पूरी कौम इस मुतालबे पर मुत्तफिक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरे मुल्क को एक कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। हमने धांधली के जरिए, वोट चोरी के जरिए हुकूमत बनाने के लिए यह मुल्क हासिल नहीं किया था। अगर यह मुल्क जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए हासिल किया गया था, तो फिर नाजायज हुक्मरानी और वोट के तकद्दुस को पामाल करके इख्तिदार पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और सबका फैसला है कि हमने पूरे मुल्क के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में इस हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलानी है। आज आपका यहाँ पर मौजूद होना और इस बड़ी तादाद में मौजूद होना इंशाअल्लाह एक नतीजा खेज तहरीक की बुनियाद बनेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लामाबाद के आजादी मार्च ने इनकी चूल्हे हिला दी हैं, इनके जड़ें काट दी हैं और अब इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का देने की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क की मईशत डूब रही है, वो समंदर में गर्क हो रही है और ये अय्याशियां कर रहे हैं। अवाम को अशियाए खुर्दनोश बाजार में दस्तयाब नहीं और ये कहते हैं टमाटर तो मंडी में 17 रुपए का मिलता है। अवाम सब्जी नहीं खरीद सकते और ये कहते हैं बाजार में मटर 5 रुपए किलो मिलता है। ये नाखबर लोग अवाम से आज मैं जहाज में आ रहा था तो पता चला कि जहाज का अमला उसकी तमाम मराहत खत्म कर दी गई हैं और वो बुनियादी तनख्वाह पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। जाहिर है कि उस तनख्वाह से उनका वक्त नहीं गुजरता। फ्लाइट्स बंद हो गई है, कराची से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इस वक्त मौजूद नहीं है। तमाम इदारे तबाह कर दिए गए हैं और अब कहते हैं 400 इदारे हमने खत्म करने हैं।
400 इदारे खत्म करने हैं तो लोग बेरोजगार होंगे। तो आप तो आए थे कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है और आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने की तरफ जा रहे हैं। मीडिया मजबूर कर दिया गया है और आज वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, उसकी तर्जुमानी नहीं कर सकता, उस पर कदगने लगा दी गई हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम आजादी के कायल हैं। मीडिया हम पर तनकीद भी करता है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका आईनी और कानूनी हक है, इंशाअल्लाह वो भी हम उनके शाना बशाना लड़ेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने देखा कि फौज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक मुस्तहकम इदारा है, उसकी क़यादत को किस तरह अदालतों में घसीटा गया, किस तरह बेतौकीर किया गया। इससे बढ़कर, इससे नाअहल लोग क्या हो सकते हैं कि पाकिस्तान की इंतहाई अहम तरीन दफ्तर के फैसले के लिए उनके पास न कानून है और न ही किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की अहलियत। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुल्क को ये ठीक नहीं कर सकते। अब अदालत ने कहा है कि कानून साजी करो, पहले कानून बनाओ। कानून कौन बनाएगा? इस पार्लियामेंट को तो हम ये हक नहीं दे सकते, इस जाली पार्लियामेंट को, कि वो इंतहाई हसास मामला पे कानून साजी करे। जरूरी है कि फौरी तौर पर इस असेंबलियों को तहलील किया जाए, जाली वज़ीर आज़म इस्तीफा दे और असरनौ आम इंतखाबात कराए जाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट की अमानत वापस मिल सके। इंशाअल्लाह इस मुतालबे पर हम और तहरीक जारी रहेगी, भरपूर तरीके से जारी रहेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ की रहबर कमेटी आए रोज और वक्फे वक्फे के साथ आपको हिदायत देती रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरी अपोजिशन एक पेज पर है और हमने इस मुल्क में ये जंग